राजा से रंक बन गए, पर देश की खातिर आज़ाद को धोखा नहीं दिया। साधु बनकर सारी जिंदगी कुटिया में गुजार दी। झांसी स्टेशन से कुछ दूर एक कुटिया में बुजुर्ग साधु रहते थे। हष्ट पुष्ट शरीर वाले भगवा वस्त्र धारण किए बुजुर्ग के पास एक दिन कोई श्रद्धालु आया। उसका पहला सवाल था, महाराज, कुछ समय पहले आप खनियाधाना रियासत के राजा थे। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी हालत कैसे हुई। साधु बनकर जीवन गुजार रहे राजा खलक सिंह जुदैव ने कहा, अंग्रेजी हुकूमत ने रियासत छीन ली। ऐसे में मैं वहाँ आम आदमी बनकर नहीं रहना चाहता था, इसलिए यहाँ आ गया। श्रद्धालु ने पूछा, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि अंग्रेज़ों ने रियासत क्यों छीनी? तो वे बोले, अंग्रेज़ी हुकूमत ने अपनी मनमानी नीतियों के कारण कई रियासतों पर कब्जा कर लिया है। श्रद्धालु बोला, महाराज, मुझे लगता है कि आप जानबूझकर सही वजह नहीं बताना चाहते। मैंने सुना है कि आपने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को आश्रय दिया था, इसलिए अंग्रेज़ों ने ऐसा किया। आज़ाद का नाम सुनते ही उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वे बोले, शायद मेरा राजपाट छीनने की वजह आज़ाद थे, लेकिन मैं उन्हें दोष नहीं देना चाहता। वे मेरे पास आते जाते थे। जब श्रद्धालु ने आज़ाद के साथ उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछा तो खलक सिंह ने बताया, उन दिनों आज़ाद किसी मिशन के तहत हरिशंकर नाम से मैकेनिक का काम कर रहे थे। एक बार मेरी गाड़ी खराब हुई तो दिखाने गया था। आज़ाद ने कार ठीक कर दी, पर यह भी कहा था, हो सकता है थोड़ी दूर जाकर फिर परेशान करे। सीनियर मैकेनिक ने आज़ाद को साथ भेज दिया। रास्ते में खलक सिंह लघु शंका के लिए झाड़ियों में गए, तभी कोबरा आ गया। आज़ाद ने माउजर से उसका फन उड़ा दिया। मुझे झटका लगा। मैंने पूछा, क्या यह माउजर तुम हमेशा अपने साथ रखते हो? तो आज़ाद ने कहा, हाँ। जब मैंने बहुत आग्रह के साथ पूछा कि आप मैकेनिक नहीं हो सकते, कौन हैं आप, बताइए, तब उन्होंने काकोरी कांड का पूरा किस्सा बताते हुए अपना परिचय दिया। इसके बाद अक्सर वे साथियों को लेकर आते थे और जंगल में अपनी माउजर और मेरी रिवॉल्वर से उन्हें ट्रेनिंग देते थे। कुछ दिन पहले ही मैंने सुना कि वे देश के लिए शहीद हो गए हैं। तभी ट्रेन आ गई और श्रद्धालु उनके पैर छूकर रवाना हो गया। श्रद्धालु सोच रहा था कि महाराज चाहते तो आज़ाद को पकड़वाकर ऐशो आराम की जिंदगी भी जी सकते थे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।